नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1088। आज आपको कुछ मनुष्य के व्यवहार या स्वभाव की बात करता हूँ, जिसमें एक आता है जिद। तो जिद की अगर आप बात करते हैं तो अगर उसमें विवेक को भी अगर हटा दें तो फिर वो बहुत खतरनाक हो जाती है। जिद्दी आदमी उस समय थोड़ी देर के लिए अपने विवेक को किनारे कर देता है, ऐसा देखा गया। अब आप कहेंगे ये ऐसे कैसे, तो कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो जिद में से तो सबसे पहले आप कैकेयी की जिद देखिए। कैकेयी ने जब राम दशरथ जी कितना प्यार उनको करते होंगे, कोई ऐसे ही वरदान दे देगा अपनी प्रिय पत्नी को? जब उस पर विश्वास होगा कि यार ये मेरी ज़िंदगी में मेरा साथ देगी, तो उसको कह दिया तू मांग ले। और पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पेंडिंग नहीं रखेंगे, बाद में देंगे नहीं। तब जब उसने कहा ठीक है अभी मैं बाद में मांग लूँगी, और बाद में मांगने की जब बात आई तो उन्होंने ऐसी जगह पर करी। आज भी लोग बड़े विश्लेषक कहते हैं कि दशरथ ने ये कहना चाहिए था भविष्य का कोई चक्कर नहीं है, आज मांगनी तो आज मांग ले, बाद में का कोई चक्कर नहीं। कब? क्योंकि परिस्थिति कैसी आएगी। और कैकेयी ने उसी का फ़ायदा उठाया जब वो अपनी दासी मंथरा के कहने पर आ गई। तो उसकी जिद में उन्होंने यही तो कहा था कि तू ऐसा कर, भरत को तो राजा बना ले, पर इसको राम को 14 वर्ष के। उसने कहा नहीं, योग हट, त्रिया हट, बाल हट, जोग हट, ये जो कहते हैं वो आ गई उस हट में, और उसने जो है उसको नहीं छोड़ा, तो विवेक को भी समाप्त कर दिया। तो क्या ये जिद सही थी? दूसरी एक जिद है सीता की। वनवास किसको हुआ था? राम जी को, तुम वन में जाओगे। तो सीता जी को तो कहा नहीं था वन जाने के लिए, लेकिन वो जिद में आ गई। उन्होंने कहा नहीं देखो, मुझे जाना है और ऋषि मुनियों के बीच में मुझे वहाँ रहना है, 14 वर्ष रहना है। तुम्हें नहीं मिला है राजा वो, नहीं मैं जाऊँगी। और वो गई। आगे जाके कहानी क्या हुई है आप जानते हो। अब वहाँ भी उन्होंने जिद कर दी। जब वो मृग आया सोने का, तो बोला इसको लाओ पकड़ के। उसने कहा रहने दो। उसने कहा ना, मुझे चाहिए, ये ज़रूर चाहिए मुझे। इस पर व्याख्या करते हैं लोग, मृग क्यों मंगाया, कैसे मंगाया, उसका क्या मतलब था, वो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। और उसके बाद और एक जिद कर दी उन्होंने। जब वो आए नहीं वापस, मृग को मारने के बाद वापस नहीं आए, तो उन्होंने कहा, वो राम लक्ष्मण की कुछ आवाज़ जैसी आई गूंज में, तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाई संकट में, जाओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, मेरा भाई संकट को जो है समाधान कर लेगा। तो सीता ने फिर जिद कर दी, बोला तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारे मन में कुछ गलत सोच पैदा हो रही है, इसीलिए तुम नहीं जाने। देखो कितना बड़ा लांछन लगाने का एक विचार मन में आया, क्योंकि विवेक खत्म कर दिया। तो ये जिद सीता जी ने भी कर दी। अब आगे और एक जिद की बात आपको कहता हूँ, शूर्पणखा की जिद। क्या ज़रूरत थी शूर्पणखा को? वो शादीशुदा भाई को उकसाया उसने, राम को दिखाई भी दे रहा है, फिर भी कह रही है मुझे वर ले लो, मुझे वर ले लो। तो वो भी एक जिद थी, दिखाई देने के बावजूद भी जिद थी। उतना बड़ा कांड हो गया। और उधर भाई को ये उकसाया, उधर रावण को, कि सीता से सुंदर इस संसार में कोई है नहीं। तो ये भी उकसाने करके उसने विनाशी करा अपने भाई का। याद रखना चाहिए इस बात को कि ऐसे उकसाने पर नहीं आना चाहिए। अब चौथे में देखिए, तो वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। उसमें जो लक्ष्मण को जो भेजा सीता ने, तो वो गलत भेजा, वो उसी में ही आ गया। और पांचवें जिद में एक और मन में आई कि ये जिद है मेरी कि सन्यासी के वेश में उन्होंने हर व्यक्ति को साधु समझ लिया, सीता जी ने। अब जब वो तो आया था, तो रावण ने उनको हरने के, ले जाने के लिए आया था, तो वो जोगी का भेष, साधु का भेष बन के आया। अब उसने जब लक्ष्मण ये कह के गए थे उनसे कि तू इस रेखा से बाहर मत आना, तो फिर बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? ये ऐसे जिद है जी मेरा तो स्त्री धर्म है, उसको देना है। ये विवेक को समाप्त कर दिया और बाहर निकली, और रावण ने अपना काम कर लिया और उठा करके ले गया। तो ये जितने भी महाकाव्य हैं, मैं इसीलिए लोगों से कहता हूँ थोड़ा पढ़ें महाकाव्य। हमें ये ज्ञान देते हैं कि कैसे हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।